नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:53 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पहली बार भारत के समर्थन में आया चीन, अमेरिका के खिलाफ साथ लड़ने का दिया ऑफर। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के बीच खत्म, 120 में से मात्र 37 घंटे ही हुई चर्चा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा, सरकार ने दी इजाजत। असम में 18+ उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद, देश के कई इलाके पानी में डूबे। केरल में मलयालम एक्ट्रेस का आरोप, कांग्रेस विधायक ने होटल में बुलाया। जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने का दावा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चीन से बन रहे नए संबंधों की। अमेरिकी टैरिफ की वजह से चीन जैसा देश भी मजबूरी में भारत का समर्थन कर रहा है। चीन के राजदूत शू फियोंग ने गुरुवार को भारत पर लगाए 50% अमेरिकी टैरिफ की घोर निंदा की। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। फियोंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार है और मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। फियोंग ने कहा कि भारत और चीन एशिया की आर्थिक प्रगति के दो इंजन है। हमारी दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए भरोसेमंद है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में पीएम मोदी एससीओ समिट में भी भाग लेंगे। वहीं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है बल्कि चीन है। रूस से नेचुरल गैस खरीदने के मामले में यूरोपियन यूनियन सबसे आगे है। वहीं 2022 के बाद रूस के साथ ट्रेड बढ़ाने में कुछ दक्षिणी देश भारत से आगे हैं। फिर भी भारत पर हाई टैरिफ समझ से परे है। जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। वहीं बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें एक्स्ट्रा 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है, जो 27 अगस्त को लागू होगा। अमेरिका का कहना है कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से रूस को यूक्रेन जंग में मदद मिल रही है। अब खबर मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त हो गया। ये सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 21 बैठकें हुई, जो ज्यादातर हंगामे की भेंट चढ़ी। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। वहीं राज्यसभा में 41 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 15 बिल पास हुए। लोकसभा में 419 प्रश्न एजेंडे में रखे गए थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सिर्फ 55 प्रश्नों पर ही उत्तर दिया जा सका। वहीं राज्यसभा में 285 प्रश्न एजेंडे में रखे गए थे, लेकिन 14 प्रश्न का जवाब दिया जा सका। सबसे चर्चित बिल गिरफ्तार पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल रहा। इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। अब खबर भारत पाक क्रिकेट मैच की। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। भारत सरकार ने गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। दोनों देशों के द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। खेल मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी। ये भारत सरकार की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जिससे गुरुवार को जारी किया गया है। नई खेल नीति में भारत ने स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तान टीम या खिलाड़ियों को मल्टीनेशनल इवेंट्स के लिए भारत आने से नहीं रोकेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत ऐसे इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएगा या नहीं। भारत ने इसी साल फरवरी मार्च में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। ऐसे में मेजबान पाकिस्तान को भारत के मैच यूएई में कराने पड़े थे और दुबई में फाइनल खेला गया था। अब खबर असम से। असम में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया है। राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। SC ST और चाय
जनजाति के लिए 18+ आयु वाले 1 साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। असम में कुछ खास वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। अब नए आधार कार्ड सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही बहुत ही विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से किए जाने वाले आवेदन पर सख्त निगरानी रखी जा सके। अब खबर मौसम की। देश के पश्चिमी हिस्से में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में यमुना के कारण कई जिलों में बाढ़ की चपेट में है। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। 40 गांव अलर्ट पर है। मथुरा में यमुना नदी कटान के बाद अपना मूल रास्ता छोड़कर 2 किलोमीटर दूर बह रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे थ्रासु पुराना थाना और सोनागढ़ के पास ब्लॉक है। यमुनोत्री हाईवे भी नारचड्डी के पास बंद है। इधर गुजरात के तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं महाराष्ट्र में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य में कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब खबर केरल से। मलयालम एक्टर श्रीनी एन जॉर्ज ने केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और पलक्कड़ से विधायक राहुल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और होटल बुलाने का आरोप लगाया है। विधायक की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरोपों के बाद उन्होंने गुरुवार को केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने विधायक के खिलाफ आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। केरल कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि ऐसे मामले में पार्टी किसी को भी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आरोप गंभीर है, इसलिए जांच होगी। अब बात करते हैं डायनासोर्स की। जैसलमेर के मेगा गांव के पास तालाब के किनारे जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जिस्म मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार अभी जो सतह के बाहर दिख रहा है वो जुरासिक काल के डायनासोर की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। बाकी का पार्ट जमीन में 15 से 20 फीट नीचे है। जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक नारायण दास का दावा है कि जैसलमेर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंकाल मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हजारों साल पहले जैसलमेर समुद्र का किनारा रहा था, जहां डायनासोर खाने की तलाश में आते थे। ऐसे में इनके जीवाश्म मिल रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।